शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल आप सभी लोगों से एक प्रार्थना की गई थी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, इन दोनों लोगों की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव द्वारा किए गए कृत्य, चाहे वो इसके ब्लैकमेलिंग के कारोबार हों, चाहे इसके द्वारा सोशल मीडिया पर आकर कुत्ते की तरह भौंकने वाली आदतें हों, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज़ जो भ्रमित करती है कस्टमर्स को, जो भयभीत करती है एसोसिएट को, और जो कहीं ना कहीं पर भ्रम पैदा करती है जांच एजेंसियों के जांच में, इसके साथ ही साथ कोर्ट में इसके द्वारा किए गए वो सारे सारे कृत्य जो सिर्फ कोर्ट की दिशा को भटकाने के लिए, और ऐसे सारे झूठे आरोप जिन वजहों से आप लोग की लाइबिलिटीज उतरने में समय लगा, ऐसी चीज़ों के आप पास साक्ष्य अगर मौजूद हैं या आपका ये दर्द है, तो आप इन दी गई ईमेल आईडियों पर अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को आप मेल करें। इस मेल के द्वारा कोई एक्शन हो या ना हो, लेकिन ये मेल साक्ष्य बनेगी हमारे लिए हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, कि कितने कस्टमर्स और कितने एसोसिएट आज इसकी वजह से इस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि वो अपनी हर चीज़ जो पूरी कर सकते हैं, जो उनका अधिकार है, जिसके लिए उन्होंने अपने पैसे कमाए, और कमाने के बाद अपनी कमाई को एक उचित लाभ पाने के लिए उन्होंने शाइन ग्रुप में निवेश किया, और उस निवेशक के निवेश का फ़ायदा शाइन ग्रुप दे, इससे पहले ये लोग अपने अपने तरीकों से, अपने अपने दलाली के धंधों की वजह से इन्होंने आपके निवेश को वापस मिलने में जो बाधाएं उत्पन्न करी है, वो पूरी की पूरी कहानी आप ज़रूर से ज़रूर इस पर लिख के डालें। इस ईमेल आईडी के द्वारा जितने भी लोगों का कंप्लेन, जितने लोग की शिकायत वहाँ पे जाएगी, हो सकता है कि इमीडिएट उस पर कोई एक्शन ना हो, लेकिन इतना तय है कि जब हाई कोर्ट में बात रखी जाएगी कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश की ईमेल आईडी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी को एक बार चेक कर लिया जाए कि कितने पीड़ित कस्टमर जिन्होंने अपनी तरफ से इतनी ईमेल करी हुई हैं सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनेगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा साक्ष्य बनेगा, जहां पर हम इस दलाल व्यक्ति की हरकतों की गवाही आप लोगों के द्वारा दिला सकेंगे। हो सकता है कि आपके दिल में ये अभिलाषा हो कि आप कोर्ट के समक्ष आकर अपनी बात को रखें, लेकिन क्योंकि ये मामला इतना बड़ा बन चुका है कि इसका निस्तारण बहुत जल्दी होना भी आवश्यक है, लेकिन आप शायद प्रत्यक्ष रूप से अगर कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो आप परोक्ष रूप से एटलीस्ट अपनी गवाही को आप ज़रूर दर्ज करा सकते हैं। परोक्ष रूप से आप ये बात ज़रूर कोर्ट के बता सकते हैं कि हम पिछले 4 सालों से अपनी लायबिलिटी को उतारने के प्रयास में कभी पुलिस के पास जा रहे हैं, कभी एजेंसीज के पास जा रहे हैं, कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कोई वकील हमसे पैसा ले रहा है, कभी कोई वकील हमसे पैसा ले रहा है, कभी कोई प्रेसिडेंट, कभी कोई एसोसिएट हमारे दर्द को समझने का नाटक करता है और हमसे फिर कुछ ना कुछ पैसा ले लेता है, कभी पीआईएल के नाम पर, कभी रिट के नाम पर, और हमें सिर्फ दर बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया है। कंपनी पैसा देना चाहती है, कंपनी ने अपनी तरफ से कई बार कोशिश करी, कंपनी के चेयरमैन ने लगातार कभी जूम मीटिंग के द्वारा, कभी किसी उसके माध्यम से हर बार ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी है कि आपकी लायबिलिटी हम उतार सकते, उतारना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा दलाल गैंग, जिनकी शायद शाइन के अलावा कोई और कमाई का जरिया नहीं है, इन लोगों ने मिल करके किस प्रकार से हम कस्टमर्स की लायबिलिटी को फुटबॉल बना दिया है और खेल रहे हैं। इस तरह की जो भी मेल होंगी, उन मेल को कोर्ट के समक्ष जब रखा जाएगा, तो आशा की जा सकती है कि आपकी सैकड़ों मेल भी यह प्रभाव डाल सकती हैं। फिलहाल 23 तारीख का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं अधिवक्ता गणों से पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद, राय लेने के बाद, मैं आप सभी कस्टमर से अनुरोध करूंगा कि अगर आप संभव हो सके, अगर आपके बस में हो, ये सिर्फ एक निवेदन है, अगर आप आना चाहें तो 23 तारीख को आप प्रयागराज हाई कोर्ट अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। भले ही आप कोर्ट के अंदर जा पाएं या ना जा पाएं, लेकिन हमारे अधिवक्ता कोर्ट के समक्ष ये बात जरूर रखेंगे कि कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो आज की तारीख में आए हुए हैं, जिनकी पीड़ा इस हद तक है कि अगर उनको इनका पैसा नहीं मिला तो उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग ऐसे जो सुसाइड के कगार पर आ चुके, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं।
अगर माननीय उच्च न्यायालय उनके दर्द को अपनी आंखों से देखना चाहती है तो कृपया करके कोर्ट परिसर में उनको सुनने का मौका दिया जाए, ताकि वो भी आकर अपनी पीड़ा को बता सकें और ऐसी निष्पक्ष गवाही करवाई जा सके जिसमें कस्टमर आकर खुद सच्चाई बता सके। ये निवेदन हम कोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखवाएंगे। हम आशा करते हैं कि हो सकता है कोर्ट इस बात को गंभीरता से ले और आपको भी बोलने का मौका मिले। फिलहाल अभी आप ईमेल आईडी पर मेल करें ताकि आपके हक को जल्द से जल्द दिलवाने में हमें सहायता हो।